हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप मेरे थंबनेल पे भी देख चुके हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत सा फ्रॉक डिज़ाइन। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो ये खूबसूरत सी फ्रॉक बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये दो कलर जो हैं ये चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने ये मल्टी कलर की वूल जो है वो यूज़ की थी और ये वाइट कलर जो है वो यूज़ किया था। तो सबसे पहले जो है वो हमें क्या करना है, हमने ये स्क्वेयर्स जो हैं वो रेडी करने हैं इस तरह से। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में स्क्वेयर्स बनाना जो है वो सिखा चुकी हूँ, ग्रैनी स्क्वेयर्स। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लिंक से ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये टोटल जो है ये 26 स्क्वेयर्स जो हैं वो सबसे पहले रेडी कर लेने हैं। मैंने ये पहले से रेडी कर ली हैं ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमने 26 स्क्वेयर्स जो हैं यहाँ पे रेडी करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इन स्क्वेयर्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन किस तरह से करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से ये एक सिंपल नॉट बना लेंगे और इस तरह से अब हम इन स्क्वेयर्स को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे इसका ये जो कोना है, कॉर्नर है, यहाँ से और फिर दूसरी ये जो दूसरा पीस है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे इस कोने से इस तरह ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो इनके यहाँ पे ये लूप्स हैं, इस लूप में से और फिर दूसरे पीस की इस तरह ये जो लूप्स हैं उनमें से क्रोशिया हुक इस तरह से गुजार के और हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको यूं ज्वाइन करना है। दोबारा से देखिएगा, इस तरह से। फिर नेक्स्ट दूसरी जो लूप्स हैं उनमें से फिर हमने इस तरह से धागा लेना है, इन सब में से धागा इस तरह से निकाल के और फिर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे स्टिचेस जो हैं ये इसी तरह से हम लेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम ये स्टिचेस जो है वो लेते जाएंगे और ये ज्वाइन करते जाएंगे। ये एंड तक हम इसी तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पे देखिए कि हमने ये दूसरे कॉर्नर तक जो है ये स्टिचेस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह से इन दोनों स्क्वेयर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम लास्ट पे यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और इसको कट कर देंगे। ये इस तरह से ये ज्वाइन हो गया। अब ये जो साइड पे हमारे पास धागे हैं, हम इनको अपोजिट साइड पे इस तरह से करके और यहाँ पे हम इसको नॉट लगा के तो इसको पक्का कर देंगे और एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हम कट कर देंगे। ठीक हो गया, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह करेंगे। इसको भी हमने नॉट लगा दी और एक्स्ट्रा धागा जो है वो हमने कट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये ज्वाइन कर दिए।
अब हमने जो है वो क्या करना है, इसी तरह से जैसे ये हमने एक जॉइन करके मैंने आपको दिखाया है, इसी तरह से हम ये 4 जो है ये जॉइन कर लेंगे। इसके बाद एक लाइन ये बन गई, एक पट्टी सी, और इसी के साथ हम ये नीचे यहाँ पे जॉइन कर देंगे। ये मैंने पहले से जॉइन करके ये पट्टी बना के रखी हुई है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 स्क्वायर जो है ये मैंने जॉइन किए हैं, और इनको भी हमने जॉइन कर लेना, और इस तरह से हमने ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर जो हैं वो इस तरह हमने जॉइन कर लेने। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 2 स्क्वायर जो हैं जॉइन करके हम इसके ऊपर यहाँ पे लगा देंगे, और फिर 2 स्क्वायर जो हैं वो जॉइन करके हम इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास ये जो ऊपर वाली पेटी है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमने ये सारे पीसेस जो हैं इनको आपस में हमने जोड़ लिया है। अब इसके बाद जो है ये हमने पेटी का जो है वो एक पीस फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी किया है। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी इसका रेडी कर लेंगे। इस तरह से ये 2 पार्ट जो है वो हमने रेडी किए हैं। एक बात और कि आपने एक पीस जो है वो इस तरह से बनाना है, ये 4 और 4 की ये जो पट्टियाँ इस तरह से जॉइन करके, और दो जो स्क्वायर्स हैं वो इस तरह से जॉइन करके, उसके बाद नेक्स्ट भी इस तरह ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक एक जो स्क्वायर है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देना है। ठीक है, वो किस लिए करना है, यहाँ पे ये जो अब हम पेटी बनाएंगे इसको अब हम ये इस तरह से उल्टा के रख देंगे, और ये सीधी साइड जो है वो इस तरह रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये मैंने उल्टा रखा है और ये इसको इसके ऊपर सीधा रख दिया है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा ये लगाई हैं स्क्वायर्स, इसको हम इस तरह से ये जो नीचे वाली जो साइड है इसके साथ हम यहाँ पे जोड़ देंगे, और इसको हम इस कॉर्नर से ये इसके साथ जोड़ देंगे। जोड़ना बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये पीसेस जो है वो आपस में ज्वाइन किए, और उसके बाद जो है इन्हें भी ये जो शोल्डर्स हैं इनको भी आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे देखिएगा कि हमने ये ज्वाइन कर ली है इस तरह से दोनों साइडों पे, और ऊपर से भी अब हमने जोड़ दी है। तो अब ये जो हमारी पेटी है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे इसका घेर जो है वो बनाएंगे, वो किस तरह से बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से अब हम यहाँ पे ये नॉट इस तरह से लगा लेंगे, और ये जो हमने यहाँ पे सेंटर में ये लगाई थी इसका भी सेंटर पॉइंट करके तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं जी। यहाँ से अब हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन जो है वो बना लेते हैं, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे ये जो स्टिचेस हैं हमारे पास इन सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेना है। इस तरह से हर स्टिच में हमने ये जो लूप्स हैं नीचे इन सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाते जाना है, और ये वाला राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करते जाएंगे, और इसको यहाँ तक हम ये सारा बनाने के बाद यहाँ पे आके तो इसको ज्वाइन कर देंगे जी। यहाँ पे देखिए कि ये रो जो है ये कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको
स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से और दोबारा से हम डबल क्रोशेट स्टिच की एक रो और बना देंगे। इसी तरह से हर स्टिच में हमने एक एक डबल क्रोशेट स्टिच बना लेना है। जी, यहाँ पे हमने सेकेंड रो जो है वो भी कंप्लीट कर ली है। अब इसे भी हम यूँ ज्वाइन कर देंगे, 3 चेन बना लेंगे और 3 और 4 चेन हम यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एक स्टिच जो है वो स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर हम एक चेन बनाएंगे और एक स्टिच यहाँ से हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। फिर एक चेन बनाई और फिर स्किप किया और नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशेट स्टिच बनाया। तो ये वाली रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जी, ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम ये जो स्टार्ट में हमने 4 चेन बनाए थे, 1 2 3 चेन काउंट करके थर्ड वन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच जो है उसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अब हमने सॉरी यहाँ पे पहले हम एक चेन जो है वो बना लेंगे, ये मैं भूल गई थी। यहाँ पे हम थर्ड चेन में अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसके सेंटर में आ जाना है। ये स्लिप स्टिच लेने के बाद हम दोबारा एक और स्लिप स्टिच लेंगे, इसके सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम 3 चेन बना लेंगे और ये जो हमने होल्स यहाँ पे बनाए हैं इसमें हम 2 डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे और ये जो स्टिच है इसके ऊपर एक स्टिच बना लेंगे। फिर नेक्स्ट ये होल है, इसमें हम 2 डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशेट स्टिच इसके ऊपर और फिर इसमें 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, ठीक है। तो ये पूरी रो जो है ये हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट करने के बाद हम इसको भी स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे और फिर 3 चेन बना लेंगे। और अब हमने क्या करना है कि हर स्टिच में हमने एक एक डबल क्रोशेट स्टिच बनाते जाना है। अब बाकी जितनी भी रोज़ हमने कंप्लीट करनी है वो इसी तरह से हम करेंगे कि अब हमने डबल क्रोशेट स्टिचेस जो हैं वो सिर्फ लेने हैं, इसमें कोई चेंजिंग जो है वो नहीं होगी। और ये जितना भी घेर हमने फ्रॉक का बनाना है हम उस हिसाब से इसकी लेंथ जो है वो मेजर कर लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके घेर अभी बाकी हमने इसी तरह से ये बस एक एक डबल क्रोशेट स्टिचेस इनमें बनाते जाना है। तो ये जितनी भी लेंथ बनानी होगी उतना कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है। यहाँ पे हमने ये 22 रोज़ जो हैं डबल क्रोशेट स्टिच की हमने कंप्लीट की है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आप 25 रोज़ जो हैं वो भी बना सकते हैं, या जितनी आप को रोज़ बनानी है, जितनी लेंथ लंबी करनी है आप कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और कि यहाँ पे मैं चूँकि ये जो फ्रॉक है ये मैं 3 to 4 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आपको बड़ी बनानी है तो जैसे हमने यहाँ पे एक ये लगा के स्क्वायर जो है इसको यूं आधा टर्न कर दिया था, आप इसको इस तरह से सीधा रख के और बैक पे भी एक एक्स्ट्रा इसी तरह से लगा के तो ये दोनों साइडों पे इक्वल करके ये पेटी जो है ये आप इसको बड़ा कर सकते हैं और उसके मुताबिक ही फिर ये नीचे जो फ्रॉक है
उसका घेर वो बड़ा हो जाएगा अगर आप बड़े साइज़ की बनाना चाह रहे हैं। जी, तो यहाँ पे हमने अपनी ये लेंथ जो है जितनी हमें चाहिए थी वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैंने 22 रोज़ जो है वो बना ली है। अब इसके नीचे जो है वो हम क्या करेंगे, इसी तरह के स्क्वायर जैसे हमने ऊपर पेटी पे बनाए थे, ये मैंने रेडी कर लिए थे और इनको जॉइन करके तो इस तरह से ये पट्टी बना ली है, ठीक है। और इसको मैंने इसके मुताबिक जितना ये हमारा घेर था इसके साथ यूं रख के मेजर कर लिए और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हम इस पट्टी को जो है जिस तरह हमने इन स्क्वायर्स को आपस में ज्वाइन किया है उसी तरह से हम इस पट्टी को और इस ये फ्रॉक के घेर को हम जोड़ देंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो पट्टी नीचे बनाई थी वो इसके साथ अटैच कर दी है। तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है।